हेलो डियर स्टूडेंट्स। ऑन करिए। संध्या और लोगों को बुला लो बच्चा। ऑन करिए। Good morning. Welcome to Raspberry Music World. AU Note. हेलो। आवाज जा रही भैया? Good morning, sir. नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बुला लीजिए अपने यार और जो सहेली हैं। यस सर, बुला रहे हैं। कर दिए मैसेज। ओके। हाँ बच्चों। डियर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। नहा धो के आए हैं एकदम। यस सर, आ रही है आवाज। तुम लोग तभी सो रहे होगे कि खाना पीना खा चुके हैं। खा चुके सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। यही काम तुम लोग अच्छा करते हो, जो समय से भोजन कर लेते हो। बाकी तो सब ठीक। अच्छा बताना बेटा। लास्ट लेक्चर में अगर आप लोग को याद हो, तो हम लोगों ने जो है प्लांट टिश्यू को कवर कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यू को कवर करेंगे। बोलिए, इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। चलिए, अब हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग। एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यू लिखिएगा एक पॉइंट। एवरी एनिमल
वेदर इट इज यूनिसेलुलर और ओ आर मल्टी सेलुलर, कॉमा इज इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल ऑल वाइटल all vital function such as respiration, ingestion. गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नाम बताइए अपना। एक्सक्रीशन, पारुल यादव। एक्सक्रीशन एंड एंड रिप्रोडक्शन। देखिएगा लिखा हुआ है जितने भी एनिमल टिश्यू हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके पास कैपेबिलिटी होती है परफॉर्म करने की। क्या? रिस्पायरेशन, इंजेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, इन सारी चीजों में ये इन्वॉल्व होते हैं। इतना हो गया हो तो आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। बोलिए सर। हाँ, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन द लोकेशन कर लो, बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द लोकेशन based on the location and function, comma the animal tissues are classified into 4 types। अगर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, लोकेशन और फंक्शन के आधार पे 4 तरीके के एनिमल टिश्यू होते हैं। 4 तरीके के एनिमल टिश्यू होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिएगा,
एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और चौथे नंबर पे है नर्वस टिश्यू। 1 मिनट, थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर रहा है। कुलदीप सब हैंग कर रहा है। अभी से ही हैंग करने लगा सर। हाँ अभी से ही हैंग करने लगा। हाँ, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। देखिए, ले नहीं रहा है। अगर हम लोग पढ़ने लगे तो और आने लगेगा। हाँ, तुम लोग पढ़ने लगे तो हैंग ही करने लगा। नहीं, बस 1 मिनट का है, लैकिंग होगी कहीं से। अभी 1 मिनट रुकिए, आ जाएगा। देखिएगा, एनिमल टिश्यू की बात करें, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, 4 तरीके के होते हैं। सर ये एक बार देखिए ना, कुलदीप सर, ये नहीं चल रहा है बोर्ड। कंप्यूटर वाले सर को प्रकट कर रहे हैं, देखेंगे, समस्या का समाधान देंगे। क्या प्रॉब्लम? ये मतलब ले ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं, देखिए पढ़ता मार्कर रहता है। नहीं, लोडिंग है लिख के आ रहा है। वाह, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आ गए हैं आपके कंप्यूटर वाले सर, कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए पूरा बोर्ड भाई। यही वाले मास्टर हैं, खत्म, टाटा बाय बाय। बाय बाय। बस इंतजार करिए, आ रहा है। सर। आज अच्छा कौन आ गया था पढ़ने, किसके आने से आज इस अच्छा। तरीके की प्रॉब्लम आई? और सनी मैडम। सलाम। नाम बताओ। शिवांश मिश्रा। ओहो, अच्छा सर ये बताइए बार बार क्यों पासकोडवा चेंज कर दे रहे हैं। पासवर्ड कभी नहीं चेंज ये होता। आ रहे हैं कंप्यूटर वाले, ये मैं नहीं बता सकता हूँ बेटा, ये सिर्फ कंप्यूटर वाले मास्टर आपके बता सकते हैं। मैं सिर्फ सर पढ़ा सकता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई ज्ञान नहीं है। इसके मोबाइल में जाइए आप सर सेंटर पॉइंट से मैसेज आया कि पासकोड चेंज हो गया है सर वही बताया वापस। पासपोर्ट चेंज हो गया है? पासपोर्ट क्या होता है? हाँ, मतलब कि जी जी, जी 9 जी कुछ ऐसे टाइप का पासकोड था। सर कह रहे हैं मोबाइल में आके मारेंगे। नहीं सर आया था। आया है भाई, बताइए क्या दिक्कत आ रही है? पासवर्ड सर कह रहे हैं नहीं चेंज होता है, पासवर्ड नहीं चेंज हुआ है, हो सकता है कोई दिक्कत आ रही हो। किसी बच्चे से पूछो बेटा पासवर्ड कब चेंज हुआ। जो पुराने बच्चे सर पढ़ रहे आपके थे। पास स्क्रीन शॉट भेज देंगे। हाँ, स्क्रीन शॉट भेज देंगे आपके पास। मेरे पास क्या भेजोगे? हो गया। पासवर्ड चेंज नहीं होता है। चलिए सर, हम्म, कैसे आ जाएगी आप? नर्वस टिश्यू, आप कनेक्ट करिए, है ना? हाँ है। नर्वस टिश्यू, ठीक है। 4 तरीके के टिश्यू पढ़ेंगे एनिमल में, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब चलते हैं, इनके भी पार्ट कर देते हैं, इनको भी पार्ट वाइज पढ़ते हैं। पहले नंबर पे अब हम लोग पढ़ेंगे इपिथेलियल टिश्यू। देखिएगा,
अगर इपिथेलियल टिश्यू की बात किया जाए बेटा, इसके भी तीन टाइप होते हैं। पहले नंबर पे है स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू। दूसरे नंबर पे है क्यूबॉइडल। इपिथेलियल टिश्यू। और तीसरे नंबर पे है कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू। बोलिए, इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब मस्कुलर टिश्यू को भी देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा था मस्कुलर टिश्यू। अगर मस्कुलर टिश्यू की बात किया जाए बेटा, ये भी कई प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहले नंबर पे देखिएगा, पहले नंबर पे होता है स्केलेटल। स्केलेटल या फिर इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेड। उसके बाद सेकंड नंबर पे है स्मूथ। या फिर इसी को बोलते हैं नॉन स्ट्रेटेड। उसके बाद आते हैं, थर्ड नंबर पे हमारा जो है वो है कार्डियक। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू भी तीन तरीके के हुए, स्केलेटल टिश्यू या फिर स्टेटेड टिश्यू, स्मूथ टिश्यू या फिर नॉन स्टेटेड टिश्यू, और कार्डियक टिश्यू। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। कनेक्टिव टिश्यू को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा देखिएगा। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, या फिर इसी को बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे नंबर पे आते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तीसरे नंबर पे आते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। चौथे नंबर पे आते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। पांचवें नंबर पे आते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू।
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। ये दो होते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक को बोलते हैं ब्लड, और एक को बोलते हैं लिम्फ। उसके बाद आते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, भी दो होते हैं। दो होते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी दो होते हैं। एक को बोलते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज, और एक को बोलते हैं बोन। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी दो होते हैं। एक को बोलते हैं टेंडन, और एक को बोलते हैं लिगामेंट। एक बार नीचे तक दिख रहा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ, दिख रहा है बेटा? बोलो। यस सर, दिख रहा है। फिर से एक दिख बार रहा थोड़ा है सा नहीं सर। दिखा। एक बार देखिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। कनेक्टिव टिश्यू के कई पार्ट हैं। पहले नंबर पे है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, या फिर इसी को बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर पे हमारा है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये टू टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं टेंडोन और एक को बोलते हैं लिगामेंट। आपको ये नोट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो है हमारा, वो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। चौथे नंबर पे जो है बच्चों हमारा, वो है स्केलेटन या फिर कनेक्टिव टिश्यू। इसके भी टू टाइप होते हैं, एक होता है कार्टिलेज और दूसरा होता है बोन। और पांचवें नंबर पे जो हमारा है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या फिर वैस्कुलर टिश्यू। ये भी टू टाइप के होते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। बोलिए, इतनी बातें क्लियर हुई? नोट डाउन करिए। हो जाएगा तो बताना बेटा। हो गया है सर, आगे कंटिन्यू करिए। वेरी गुड। हेडिंग डालिए आप, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू लिखिए। पहला पॉइंट, वर्ड वर्ड इपिथेलियम, वर्ड इपिथेलियम इज composed of two words, composed of two words,
कौन कौन सा? ईपी का मतलब होता है अपॉन, कॉमा, थीलियो मीन्स होता है ग्रोथ या ग्रो, जो ऊपर ग्रो करे किसी चीज के, उसका मतलब होता है इपिथेलियम। ब्रैकेट में लिख लीजिए, मीन्स अ टिश्यू which grow means a tissue which grow upon means a tissue which grow upon another tissue is called epithelium। करा, एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ईपी का मतलब अपान, थेलियो का मतलब ग्रो। यानी कहने का मतलब ये है कि एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करे, या दूसरे टिश्यू के सबसे पहली वाली लेयर जो होती है उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसी में, लिखिएगा भैया, इट इज द simplest tissue it is the simplest tissue, फुल स्टॉप आगे लिखिएगा, it is the protective tissue, protective tissue of an animal, of an animal's body। यह सिंपलेस्ट टिश्यू होता है, इसका काम होता है एनिमल्स के बॉडी के टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट कवर्स मोस्ट, it it covers most organs and cavity। ये मैक्सिमम ऑर्गन पे देखने को मिलता है, मैक्सिमम कैविटी पे देखने को मिलता है, विद इन द बॉडी, बॉडी के। आगे लिखिएगा, इट आल्सो फॉर्म it also form a barrier to keep different body system separate। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, epithelial cells are
क्लोजली पैक्ड एंड हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग। सीमेंटिंग का मतलब होता है बेटा जोड़ना। सीमेंटिंग मटेरियल कॉमा सो देयर आर वेरी लिटिल intercellular spaces present between the cells। दो पॉइंट और है, लिख लो, फिर एक्सप्लेन करते हैं। लिखिए ड्यू टू absence or less of intercellular spaces blood vessels lymph vessel and capillaries are unable to pierce this tissue। this tissue comma so blood circulation is absent in इपीथेलियम टिश्यू में कोई ब्लड सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा हेंस सेल्स डिपेंड फॉर their nutrients on the underlying connective tissue।
देखिए बेटा, जहां से एक्सप्लेन नहीं किए थे देखिएगा। हेडिंग डाले हम लोग इपिथेलियल टिश्यू। हमने बताया इपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पे हमने आपको बताया ही था, ये ऐसे टिश्यू हैं जो कि एनिमल के जो है अपर वाले पोर्शन में देखने को मिलते हैं, बॉडी के अपर पार्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सिंपलेस्ट टिश्यू होता है, इसका काम होता है एनिमल के बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द ऑर्गन और कैविटी में इपिथेलियल टिश्यू ही देखने को मिलते हैं। जैसे ये बैरियर का काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी को, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बैरियर का काम करता है, और कोई चीज इन और आउट ना हो जाए इसको सेव करने का काम करता है। उसके बाद लिखा हुआ है इपिथेलियल टिश्यू की बात करें, क्लोजली पैक्ड होता है, इसमें कोई गैप नहीं देखने को मिलता है। हैव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग, ये जोड़ने का काम करता है पूरे के पूरे बॉडी को। सम देयर आर बिटिल लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम सेल, कुछ सेल में छोटे छोटे छेद देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में बात करें, यहाँ इपिथेलियल टिश्यू है, यहाँ पे माइन्यूट स्पोर है जिससे O2 आराम से अंदर जा सकता है, हमको ऑक्सीजन सही से मिल सके। उसके बाद हम लोगों ने देखा बेटा ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ड्यू टू अब्सेंस और लेस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, कहाँ कहाँ अब्सेंस होते हैं या कम पाए जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, जैसे ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, कैपिलरी, अनेबल प्रेसेस का मतलब होता है छेद, नुकीला। दिस टिश्यू सो ब्लड सर्कुलेशन इज अब्सेंट इन इपिथेलियम। अब बताइए हमारी चमड़ी पे कहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे अब्सेंट होता है। उसके बाद कह रहा है हेंस सेल्स डिपेंड फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स ऑन द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलता है इपिथेलियल टिश्यू को किससे मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है जस्ट इसके नीचे होता है, वो इसको जोड़ के रखने का काम करता है। बोलो बेटा इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें क्लियर हुई? यस सर। टाइम बचा है? हाँ तो खत्म हो गया। 2 मिनट। हाँ तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके डायग्राम बचे हुए हैं और नेक्स्ट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि कल पढ़ेंगे। कंप्यूटर की क्लास आपकी अभी शुरू होने वाले 11:20 से 10 मिनट रेस्ट के बाद आपकी कंप्यूटर की क्लास शुरू होगी। कंप्यूटर वाले सर आपके अवेलेबल हैं, तब तक आप लोग इस नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोग नहीं लिख पाएंगे, कुछ लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद क्लास शुरू होगी। बोलो इतना बातें समझ में आई? यस सर। यस सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग आते हो, पढ़ते हो, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, हैव अ नाइस डे। ओके सर।